हरिद्वार की, जहां पर नगर निगम जमीन घोटाले के बाद अब देहरादून नगर निगम के करोड़ों रुपए के वेतन फर्जीवाड़े घोटाले पर सियासत तेज हो गई है। नगर निगम में स्वच्छता समितियों के नाम पर वेतन के जरिए करोड़ों रुपए के घोटाले का यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था, लेकिन जांच में घोटाले की पुष्टि के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। अब इस पूरे मामले पर दायर याचिका को लेकर हाईकोर्ट के जवाब तलब करने पर आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं वेतन फर्जीवाड़ा घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून नगर निगम में वेतन घोटाला, कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोला। स्वच्छता समितियों के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, मुकदमे में देरी क्यों की, कांग्रेस ने सवाल दागा। देहरादून नगर निगम में सामने आए करोड़ों रुपए के वेतन फर्जीवाड़ा घोटाले पर सियासत गर्मा गई है। घोटाला नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समितियों में 99 फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन उठाए जाने से जुड़ा हुआ है, जो 5 सालों तक लगातार चलता रहा। इस फर्जीवाड़े से सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। गौरतलब है कि यह मामला जनवरी 2024 में सामने आया था, जब तत्कालीन डीएम के आदेश पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच शुरू की थी। जांच में पुष्टि हुई कि 2019 से 2023 तक फर्जी नामों से वेतन निकाला गया। दून नगर निगम में 2019 में 100 मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन, हर समिति में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष नामित किए गए। समिति को कर्मचारियों का वेतन वितरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच में सामने आया कि नवंबर 2023 तक कर्मचारी संख्या 985 थी, दिसंबर में 921 रह गई। फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान 99 कर्मचारी पूरी तरह फर्जी पाए गए। वेतन की औसत राशि 15,000 प्रति कर्मचारी हर महीने के हिसाब से भुगतान हो रहा था। हर माह 14.85 लाख और 5 सालों में लगभग 8.91 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ। फर्जी कर्मचारियों की पुष्टि समिति द्वारा सत्यापित सूची के आधार पर हुई। सत्यापित सूची पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर मौजूद थे, जिनकी मिलीभगत से हुआ वेतन भुगतान। जांच में घोटाले की पुष्टि के बावजूद राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक उदासीनता के चलते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर अधिवक्ता विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने 23 मई 2025 को राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट के जवाब तलब करने पर आनन फानन में नगर निगम हरकत में आया और शहरी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। नगर निगम के उप नगर आयुक्त की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में स्वच्छता समितियों के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की भूमिका की जांच की जाएगी कि पैसा कैसे गया, क्या गया। कई लोगों का तो ऐसा था कि नाम, मान लो हमारा नाम उसमें डाला हुआ है और पैसा काम करवा रहे किसी और से, मान लो हमारे 15,000 रुपये आने हैं, वो उसे 3-4 हजार में वो काम करवा रहे थे और वो पैसा बाकी सब गबन हो रहा था और बाकी तो कई लोग मिले। तो इसकी जब जांच इन्होंने कमेटी बनाई, ये 2 साल तक लगातार इसको ऐसे घुमाते रहे। अब उसके बाद हमने हाई कोर्ट में ये पीआई फाइल करी स्वच्छता समिति की और 18 मई 2025 में, और कोर्ट ने इसमें लगाई थी 6 जून की, वो इनसे रिपोर्ट मांगी थी आपने क्या करा जी। और तो 5 तारीख की रात को इन्होंने 9 बजे वो स्वच्छता समिति वाले मामले में मुकदमा लिख दिया। इस घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल दागा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार इतनी ही सजग है तो इस मामले पर मुकदमा दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई। वहीं बीजेपी का कहना कि जहां भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, सरकार उस पर एक्शन ले रही है और दून निगम घोटाले में भी जिसने गड़बड़ी की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्वच्छता समितियों के नाम पर जो घोटाला नगर निगम में हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब के नेतृत्व में जो बोर्ड चल रहा था, उसमें इसका खुलासा पहले ही हो गया था। पहले ही पता लग गया था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच हुई, जांच के बाद जांच रिपोर्ट गई। अब मुकदमा करते 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 3 साल लग गए। आप निश्चिंत रहिए, अगर नगर निगम में कोई भी घोटाला हुआ, देहरादून नगर निगम में, महानगर पालिका में अगर घोटाला कोई हुआ है और उसमें जो लोग भी दोषी हैं, सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री का ये संकल्प है, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है और जो भी भ्रष्टाचारी इस प्रदेश में भ्रष्टाचार करेगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दून नगर निगम में 2019 से 2023 तक किए गए इस घोटाले के दौरान बीजेपी के मेयर रहे, बीजेपी का ही निगम बोर्ड में रहा।
ऐसे में करोड़ों के इस घोटाले को लेकर तत्कालीन बोर्ड पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 साल तक चुप्पी के बाद कोर्ट में याचिका के बाद अब इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखना होगा कि जांच में हरिद्वार नगर निगम की तरह दून नगर निगम में भी भ्रष्टाचार के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाती है या मामला जनप्रतिनिधियों से जुड़ा होने के कारण इसे और लटकाया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।